100 ml प्रति पंप के हिसाब से यदि आप स्प्रे करते हैं फसल पर तो ये पीलापन आपका दूर हो जाता है। नमस्कार, अभी अगस्त का महीना चल रहा है। इस समय पर जिन किसानों की ज़मीनें खाली हैं तो उनके मन में सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम फसल कौन सी लगाएं जिस पर हमें मुनाफा अच्छा हो, बाजार प्रभाव उसके बढ़िया मिले और उत्पादन भी अच्छा आए। ये 3 सवाल होते हैं हर किसान की। अगर इन 3 सवालों का जवाब उसे मिल जाता है तो आप यकीन मानिए उससे काफ़ी आसानी होती है खेती करने में। आज इस वीडियो पर मैं आपको 3 फसलें ऐसी बताऊंगा जो कि यदि आप 15 अगस्त तक लगाते हैं तो आप यकीन मानिए उस पर लागत कम आती है, खर्चे कम आते हैं, समय भी कम लगता है हार्वेस्टिंग पर और उसके जो भाव हैं बाजार पर बहुत बढ़िया मिलते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं हूं राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रो जीवन बातें किसान की। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। किसी भी सब्जी को लगाने से पहले हमें उसके रोगों के बारे में समझ लेना चाहिए। उसमें कौन से रोग आते हैं, कौन से कीटक आते हैं, ये सारी जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। उस पर कौन सी दवा हमें चलानी होती है, ये सारी जानकारी हमें होनी चाहिए। हमने अपने 10 साल के अनुभव के आधार पर टमाटर, शिमला मिर्च, बैगन, करेला, खीरा और फूलगोभी, इन 7 फसलों के लिए ई बुक तैयार की हुई है। जिससे यदि आप परचेस करते हैं तो आप यकीन मानिए आपकी ये सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं कि आपको कौन सी दवा कब चलानी है, कौन सी खाद आपको कब चलानी है, कौन सा रोग कब आता है, उसका इलाज हम कैसे कर सकते हैं। ये सारी जो परेशानियां हैं आपकी ये दूर हो जाती हैं। इसलिए यदि आपको वो चाहिए है तो लिंक डिस्क्रिप्शन पर भी है, कमेंट बॉक्स पर भी है और स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है वहाँ से भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए अब हम जानते हैं पहली फसल को। पहली फसल है हरी धनिया। इस समय पर यानी कि अगस्त के महीने में जो भी किसान हरी धनिया की खेती करेगा उसकी जो फसल है वो आने वाले 1.5 महीनों के बाद यानी कि 35 दिनों से लेकर 45 दिनों में हार्वेस्टिंग इसकी आ जाती है। उस समय पर यदि हम देखेंगे तो आपका दशहरे का समय और दीपावली का समय चलता है। आप किसी भी मंडी वाले से बात करके देख लें, दलालों से, आपको ये मालूम होगा कि उस समय पर धनिया के भाव बहुत ही बढ़िया चलते हैं क्योंकि इस समय पर धनिया बहुत ही कम किसान लगाते हैं क्योंकि ज़मीनें वैसी नहीं है किसानों की। एक तो वो फ्री नहीं होती ज़मीनें, उस पर कोई ना कोई फसल लगी हुई होती है। जिन किसानों को धनिया लगाना है वही किसान सोच समझकर अपनी ज़मीन को खाली रखता है। यदि आपकी भी ज़मीन खाली है तो आप धनिया की फसल को अवश्य लगाएं। इस पर लागत जो है बहुत ही कम आती है, खर्चे बहुत ही कम आते हैं, बहुत कम समय की फसल है ये। इस पर कुछ विशेष परेशानियां आती हैं जैसे कि पीलापन आना धनिया में। उसको हम कैसे नियंत्रित करेंगे हम वीडियो को आपको लास्ट में बताएंगे। एक सीक्रेट पॉइंट है जो कि बहुत ही सस्ता है और कारगर है। यदि आप धनिया की फसल पर पीलेपन की समस्या से परेशान हैं तो आपको वीडियो को अंत तक जरूर देखना। हमने उस पर एक सीक्रेट आपको मेथड बताया है जिस पर जो है आप अमल करते हैं तो आप यकीन मानिए आपकी फसल पर पीलेपन की शिकायत तो कम से कम नहीं रहेगी और आपकी धनिया हरी भरी हो जाएगी और मार्केट पर उसके बहुत ही बढ़िया भाव मिलेंगे क्योंकि उसमें ग्रीनेस रहेगी, चमक रहेगी। ये धनिया की फसल के लिए बहुत ही खास है। यदि आपकी धनिया की फसल पीली हो जाती है तो उसके बाजार प्रभाव बहुत ही कम आपको मिलते हैं। धनिया एक ऐसी फसल है जो कि 35 से लेकर 40 दिनों में आपकी हार्वेस्टिंग आ जाती है। सिर्फ आपको सीड लगाना होता है, आपको निंदाई के कुछ साधन करने पड़ेंगे कि अगर कचरा उसमें होता है, खरपतवार होता है तो आपको हाथ से निकालना पड़ता है। और कुछ दवाई भी आती हैं, हालांकि वो दवाई कितनी कारगर है हमने ये अनुभव नहीं किया है। लेकिन यदि आप हाथ से निंदाई करते हैं तो वो घना पौधा होता है, उसमें ज़्यादा समस्याएं नहीं आती है। बेड विधि से यदि आप करते हैं, आपकी ज़मीन पर जो है जलभराव की समस्या होती है, कुछ समस्याएं हैं, तो आप बेड विधि से करेंगे तो आपको उसके रिजल्ट बहुत ही बढ़िया मिलेंगे। तो आप धनिया की खेती इस समय पर कर सकते हैं यानी कि 15 अगस्त तक आप धनिया की खेती को बड़े आसानी से कर सकते हैं। उसके बाजार पर भाव बहुत ही बढ़िया आपको मिलने वाले हैं। दूसरी फसल है भैया वो है खीरा। खीरा एक ऐसी फसल है जिसकी हार्वेस्टिंग 35 दिनों में आपकी स्टार्ट हो जाती है। आपको सिर्फ सीड लगाना है, मल्चिंग आपके पास तैयार है तो आपको सीड लगाना है। मुश्किल से 6 से लेकर 8 हज़ार रुपये का सीड आपका आता है और 35 दिनों में आप बताइए कितनी आप दवा डालेंगे उसमें और कितनी खाद चलाएंगे। बहुत ही कम खर्चे वाली फसल है। इसकी तुड़ाई आपको 35 दिनों के बाद मिल जाती है। बाजार प्रभाव यदि इसके 10 रुपये किलो भी मिलते हैं होलसेल पर तो आपको शुद्ध इनकम कम से कम 1 लाख रुपए से ऊपर ही आपको मिलती है सिर्फ 35 दिनों में। अगर हम वैरायटी की बात करें क्योंकि इसमें वैरायटी बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके एरिया पर जो चलती हैं उसे आप लगाएं। अगर आप हमसे पूछें तो बीएनआर की क्रस बहुत ही बढ़िया वैरायटी है, सेमनिस की पद्मिनी बढ़िया वैरायटी है। इन वैरायटियों में से अगर देखें तो आप लगा सकते हैं, आप ईस्ट वेस्ट की सायरा को भी लगा सकते हैं और नोनियो की मारिया को भी लगा सकते हैं। इन 4 वैरायटियों में से कोई भी आप वैरायटी लगाएंगे तो आपको उत्पादन बहुत ही बढ़िया आएगा और बीमारियां कम आएंगी। अब हम जानते हैं कि हम खीरे को आखिर लगाएं क्यों। देखिए मैं आपको बताऊं कि खीरा इसलिए हमें अभी के समय पर लगाना चाहिए क्योंकि जब ये हार्वेस्टिंग पर आएगी यानी कि सितंबर के लास्ट वीक पर हार्वेस्टिंग पर ये आती है, उस समय पर देखेंगे तो गर्मियाँ जो है वो काफ़ी रहती है, वातावरण काफ़ी गर्म रहता है उस समय पर, तो उस समय पर खीरे की डिमांड काफ़ी होती है
और इस समय पर अगर हम देखें अगस्त के महीने में, तो अधिकतर किसान भाई हमारे खीरे की फसल को नहीं लगाते हैं। अधिकतर वो शिमला मिर्च की तरफ, मिर्च की तरफ, टमाटर की तरफ चले जाते हैं। तो ये समय ऐसा है कि जहाँ पर अगर आप खीरा लगाते हैं तो आपका उत्पादन कम समय पर उसके बाजार भाव आपको सबसे बढ़िया मिलते हैं। सिर्फ आपको 10 रुपए केजी भी अगर मिल जाते हैं, क्योंकि इसका उत्पादन जो है 200 कुंटल से नीचे नहीं आता है खीरे का। यदि आपने बढ़िया फसल को लगा ली, मेंटेनेंस उसका बढ़िया कर लिया, तो आप 200 कुंटल इसका आसानी से उत्पादन ले सकते हैं। हमने खीरे के लिए ई बुक लिखी है। यदि उसका इस्तेमाल करते हैं, आप यकीन मानिए आपको सारे रोगों का डिटेल में जानकारी आपको मिल जाती है। उसका क्या इलाज है, ब्रांड नेम क्या है, दवा किस नाम से मिलती है, कितनी मात्रा पर चलानी होती है, ये सारी चीज़ें आपको उस पर मिल जाती हैं। इसके बाद हम जानते हैं तीसरी फसल को। तीसरी फसल है भैया पालक। पालक भाजी वर्गीय फसल है। इसमें हम देखें तो स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको पैसा मिलता है, क्योंकि आपका पौधा अगर अच्छा रहा, आपकी भाजी अच्छी रही, तो इस समय पर जो भी भाजी लगाता है पालक भाजी, उसके बाजार प्रभाव बहुत ही बढ़िया मिलते हैं। क्योंकि अभी के समय पर कोई पालक नहीं लगाता है, क्योंकि ज़मीनें हमारी ऐसी है कि बरसात के समय पर जो भी बारिश का पानी आता है वो अधिकतर ज़मीन पर रुक जाता है या फिर पानी खड़ा रहता है, नमी उस पर नहीं जाती है। लेकिन यदि आपके पास ऐसी ज़मीन है धनिया और पालक के लिए, कि जहाँ पर जो बतर हम जैसे बोलते हैं कि यहाँ बारिश आई और मिट्टी आपकी भुरभुरी होनी चाहिए, सूख जानी चाहिए, वो कितने जल्दी होती है वो आपकी ज़मीन की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। जितनी जल्दी होगी उतनी ही आप इन जो जैसी फसलें हैं, जैसे कि धनिया है, पालक है, मेथी है, इनको आप अच्छे से ले सकते हैं बरसात के समय पर, और मुनाफा भी अच्छा कमा सकते हैं। तो यदि आपके पास भुरभुरी मिट्टी वाली हल्की मिट्टी है, तो आप जो है धनिया की फसल, पालक की फसल को ले सकते हैं। आपको उत्पादन तो अच्छा आएगा ही, साथ में बाजार प्रभाव आपको सबसे बढ़िया मिलेंगे। तो आप पालक की खेती भी इस समय पर कर सकते हैं 15 अगस्त तक। ये 3 फसलें हैं जो कि यदि आप लगाते हैं तो आपको बाजार प्रभाव 100% आपको बहुत ही बढ़िया मिलते हैं। अब बात आती है इस वीडियो की विशेष बात की, कि धनिया में जो पीलापन आता है उसका इलाज क्या है। मैं आपको बताऊँ, बहुत ही आसान इलाज है। आप हालांकि आप उसका इस्तेमाल करते हैं नहीं करते कोई एक अलग बात है, लेकिन जो हमारा देसी शराब होता है, देसी शराब को 100 ml प्रति पंप के हिसाब से यदि आप स्प्रे करते हैं धनिया की फसल पर, तो ये पीलापन आपका दूर हो जाता है। देसी नहीं मिलती है तो जो आपका सरकारी जो आती है शराब, उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। जो सस्ती वाली आती है हमारी, उसे हम प्लेन बोलते हैं, आप जिस नाम से बोलते हो आपके यहाँ, तो उसका इस्तेमाल यदि आप करते हैं धनिया की फसल पर, तो आप देखेंगे आपकी फसल पर पीलापन नहीं आता है और धनिया जो है ग्रीनेस बनी रहती है उस पर। आप किसी भी इंसेक्टिसाइड के साथ में, या फिर आप किसी टॉनिक के साथ इस्तेमाल करना चाहते हैं, 19-19 के साथ इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो अब धनिया की फसल पर जो समस्या आती है खासकर पीलेपन की, आप इस तरीके से दूर कर सकते हैं। आज की जानकारी को कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके जरूर बताएं। क्या आपने अभी तक धनिया की खेती की है? अगर हाँ, तो हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब नमस्कार। जय हिंद, जय किसान, जय जवान।